आगा सिफ्ते हसन साहब जी आज की नवाज़ विलायत का अगला सजदा अदा करें। मालिक फ़र्श अज़ा सय्यद कौनैन की बारगाह में हदिया सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावात वल अर्ज़ीन। रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिस साफ़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला साहिबि तूरिस सनीन व बलदिल अमीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हक़ फ़ी कलामिल क़ुदसी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन व अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मिल के दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। नमाज की जमाअत से ज़्यादा ज़रूरी है मजलिस में बाजमाअत बैठना। आप थोड़ा सा ज़हमत करें, मिल के बैठें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। दोस्तान मोहतरम, तवज्जो है आपकी ज़रा। मोमिन वो होता है कि जो किसी हाल में डंडी ना मारे। डंडी मारना अच्छा काम नहीं होता। आप जितने यहाँ नौजवान दोस्त बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, वादा करें डंडी नहीं मारेंगे। पहला जुमला आपकी खिदमत में मुझे हदिया करना है। पाकों के घर में बैठे हैं तो यहाँ डंडी मारना कोई अच्छी बात है। जो बंदा लोहारों वाला काम करता हो उसे लोहार कहने में क्या हर्ज है? बोले। जो मोचियों वाला काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं? मोची। और जो दर्जियों वाला काम करता हो ये दर्जी है। ठीक है जी, मैं ठीक कह रहा हूं। जो लोहारों वाला काम करे उसे हम लोहार कहते हैं। जो सोने चांदी का काम करता हो उसे हम सुनियारा कहते हैं। ऐसा ही है। तो फिर जो रब वाले काम करता हो उसे रब कहने में क्या हर्ज है? जो रब वाले काम। एक बंदा आया जौन मियाँ यहाँ इस मोहल्ले में शादी, और वो पूछता फिर रहा है जी मैंने बशीर से मिलना है। आगे से मैसम शाह जी इत्तेफाकन इनसे ही उसने पूछ लिया जी मैंने बशीर से मिलना है। इनने कहा बंदा है खुदा, इस मोहल्ले में तो कितने बशीर हैं, किस बशीर से मिलना है? उसने कहा जी बशीर वल्द नजीर। अच्छा 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 अच्छा, बशीर लोहार से मिलना है। उन्होंने कहा जी लोहार क्या मतलब? कहा जो काम जो लोहारों वाला करता है, काम लोहारों वाला करता है, हम उसे बशीर लोहार के नाम से जानते और पहचानते हैं। खत्म हो गई बात। एक बंदा मदीने में दाखिल हुआ, पूछता फिर रहा है मैंने अली से मिलना है।
मैंने अली से मिलना है। जिससे पूछा था उसने कहा जी यहाँ तो कितने अली रहते हैं, कौन से अली से मिलना है? कहा अली इब्ने अबी तालिब। कहा अच्छा तो यूं कहो ना अली रब से मिलना है। कहा क्यों? कहा काम जो रब वाले करता है। अली को रब कहने में क्या मुजायका क्या है? अल्लाह की तारीफ क्या है? युहयी व युमीत, जो जिंदा भी करता है जो मारता भी है। तो ये काम तो मेरा मौला करता है। तो जो रब वाले काम करे उसे रब कहने में क्या हर्ज है? नाराज हो गए आप लोग? अगर मैं यहां नारा लगवाऊं अली रब, बर्दाश्त कर लेंगे आप? तवज्जो है, क्यों नाराज हो गए? ये फर्श अज़ा आज का जो ये सैयद मोहतरम सैयद अली उर्फ कौमी शाह उन्होंने बिछाया है, और सबसे बड़े मेरे रिस्पेक्ट के काबिल हैं वो लोग कि वो असल जिन्होंने ये मजलिस का इनेकाद किया वो दुबई में बैठे हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां जो लोग निभा रहे हैं, जीशान भाई, बशारत साहब और मोमिनीन जो ये सारा सिलसिला कर रहे हैं, ये छोटा मोटा काम तो नहीं है। असल काम ये है जो इन अहबाब ने किया है। जिसने ये फर्श अज़ा बिछाया है अली शाह जी, वो हर वक्त अकीदे की तलाश में रहते हैं, अकीदे की तलाश में। मुझे भी उन्होंने इसलिए कहा है कि मैं भी अकीदे की तलाश में रहता हूं। तो आप में जो हमारी लाइन का आदमी है उसे तो चाहिए मेरे साथ सफर करे। मैं अकीदे की बात करने लगा हूं, तवज्जो है? दो चार मुश्किल बातें सुन लेंगे कि नहीं? शुरू करूं बात। अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था। बात मजलिस चाहे मुख्तसर मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो पैगाम और मैसेज देना है वो बड़ा जरूरी है। उसे पल्ले बांध के आपको घर जाना है। मैं छुपा हुआ खजाना था। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा जीशान सैयद हैं आप, ठीक है, हमारी तरह ये भी सादात के नौकर हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा एक छुपा हुआ खजाना है। इन दोनों बातों में फर्क है। मेरा छुपा हुआ खजाना नहीं, वो कहता है खुद मैं छुपा हुआ खजाना, मैं छुपा हुआ। तो आप फरमाएं कि जब ये खजाना खुलेगा तो कौन निकलेगा बीच में से? ये खजाना जौन मियां जब खजाना खुलेगा तो जो कहता है मैं हूं खजाना छुपा हुआ, तो निकलेगा कौन? मैं ही तो निकलेगा। और उस मैं को तौहीद कहते हैं। और उस जब खजाना खुला तो उसमें से सबसे पहले जो निकला वो मोहम्मद था। उस खजाने में से कौन निकला? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दो लफ्जों का जुमला है। अल्लाह की मैं को मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह की मैं को मोहम्मद कहते हैं। इससे भी बड़ा लफ्ज अब कहने जा रहा हूं। पैगंबर फरमाते हैं अना मिन अल्लाह, मैं अल्लाह से हूं। किसी माई के लाल में दम है जो कहे मैं अल्लाह से हूं? कोई कह सकता है? मेरा नबी कह रहा है अना मिन अल्लाह, मैं अल्लाह से हूं। नया जुमला है, अना मिन अल्लाह, मैं अल्लाह से हूं। जब वहां की बात करता है तो कहता है मैं अल्लाह से हूं। जब यहां आके करता है तो कहता है अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हुआ। तवज्जो नहीं फरमा? मीसम शाह जी, वहां जब तारुफ कराया तो क्या कहा? मैं अल्लाह मिन अल्लाह, मैं अल्लाह से हूं। और जब जमीन पे आए तो क्या कहा? अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। तो पैगंबर को दोनों बातों पे फख्र है और दोनों पे नाज करके कहते हैं अल्लाह से भी मैं हूं, हुसैन से भी मैं हूं। तो अब किसी के
माई के लाल में दम है तो अंदाजा करे कि पाक पैगंबर ने गोया एक मीजान कायम कर दी। एक पलड़े में तौहीद है, दूसरे में हुसैन है, और पैगंबर को दोनों पलड़ों पे नाज है। अल्लाह से भी मैं, मजा नहीं आया, जुमले का लुत्फ नहीं लिया आप लोगों ने। हुसैन से मैं हूं हुसैन से। और वो जो नूर निकला था कंज मख्फी से, वो मेरे नबी का नूर था, एक था निकला। मैं आज मैसम शाह जी के घर 10 मिनट बैठा हूं मजलिस से पहले। इनने पानी का जग और 2 गिलास सामने रखे, वो साथ मेरा ड्राइवर भी है। वो दोनों गिलास इन्होंने भर के हमारे सामने रखे। सुनोगे जुमला? मैंने पानी का जग था, भरा हुआ जग पानी का, मैंने गिलास उठाया, मुंह से लगाया पानी। मैंने कहा शाह जी बड़ा मीठा पानी है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। वो मेरा ड्राइवर है, उसने उठाया, उसने कहा शाह जी बड़ी मजेदार शिकंजवी बनवा के आक लाए हैं। मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है, वो तो लाए हैं पानी, तो ये शिकंजवी या शिकंजबीन कहां से बन गया? उन्होंने कहा जी ये तो शिकंजबीन है, जग एक ही है, उसमें आया है पानी। मैंने पिया तो पानी, उन साहब ने पिया तो शिकंजबीन। ऐसा मुमकिन है? जग एक है, मजे 2, किस्में 2। एक गिलास में वो पानी है, दूसरे में वो शरबत बिनफ्शा बन गया, जजाम शीरी बन गया। ऐसा मुमकिन है? नहीं है ना। तो उस कंज़े मख्फी से एक ही नूर निकला, और जब वही एक नूर सैयद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, तो अब ये कहने में ये पागलों वाली बातें नहीं है। यहां एक जायज है, दूसरा नाजायज है। आफताबाद का मजमा और इतना ठंडा मजमा, मेरा जुमला नहीं पहुंचा या मैं पहचान नहीं सका। अब्दुल हकीम बूतराबी कहते थे मैं समझा नहीं सका। 2 नूर एक था, 2 हिस्सों में बटा, एक नबी एक अली। आज मुल्ला कहता है यहां नबी आ सकता है, अली नहीं आ सकता। तो जब दोनों एक ही नूर हैं, ये वाजिब है, ये हराम है। इसको पढ़ो तो नमाज हो जाती है, इसको पढ़ो तो नमाज बातिल हो जाती है। मैं अकीदा पढ़ रहा हूं, अकीदे की बुनियाद कायम मजबूत कर रहा हूं। निकला वो नूर, निकल के कहा अना मिन अल्लाह, मैं अल्लाह से हूं। फिर वही नूर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, उसी से तकसीम दर तकसीम। फिर वही नूर 5 हिस्सों में हुआ, फिर 12 में हुआ, फिर 14 में हुआ, फिर कुल्लुना मोहम्मद हो गया। तवज्जो फरमा रहे? नूर एक ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? वही नूर 14 तक महदूद नहीं रहा। 14 पहले मोहम्मद से मेहदी तक, ये 14 है। तो ये 14 मोहम्मद थोड़ी है। कुल्लुना मोहम्मद, इनका कासिम भी मोहम्मद है, इनका असगर भी मोहम्मद है, इनका अकबर भी मोहम्मद है, इनका औन भी मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे? ये वो नूर, इस नूर की है अमलदारी। ये कायनात, मेरा नबी फरमाता है वही नूर जो कंज़े मख्फी से निकला था, उस नूर से आगे कायनात बनी। वलम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्लल अर्श मिन नूरी, फरमाते हैं मेरे नूर से, रसूल फरमा रहे हैं मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श बनाया। मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श बनाया। यहां रोकूंगा आपको, दुनिया मजे ले लेके, अभी कसीदा भी सुना आपने, मजे ले लेके मेराज पढ़ती है। मेराज पे जाना रसूल की कोई इतनी बड़ी कोई वैल्यू बढ़ गई? अर्श मेरे नबी के नूर से बना है, तो मोहम्मद के लिए अर्श पे जाना क्या बड़ी बात है। आगे फरमाते हैं वलम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्लल मलाइका मिन नूर अखी अली इब्न अबी तालिब, सारे मलाइका को अल्लाह ने अली के नूर से बनाया है। और ये कायनात की सैयद वाहिद मखलूक है जिसमें कोई अली का दुश्मन नहीं है। मलाइका में कोई अली का दुश्मन नहीं है।
वलम्मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ीन, जब अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए, किससे बनाए? मैं नूरे इब्नती सैयदा फातिमा, मेरी बेटी फातिमा के नूर से आसमान और जमीन बने। तवज्जो फरमा रहे। ये सूरज, ये शम्स, कमर, आगे फरमाते हैं वलम्मा खलक़ल्लाहु शम्स वल कमर, अल्लाह ने सूरज और चांद बनाए। मैं नूर इब्न हसन, मेरे बेटे हसन के नूर से, मेरे बेटे हसन के नूर से सूरज और चांद बने। जिसके बेटे और नवासे के नूर से सूरज और चांद बने। जब उसका बाबा चाहे सूरज मोड़ दे, जब चाहे नाना चांद तोड़ दे। क्या मसला क्या है? क्या वो मुश्किल है? जिसके बेटे और नवासे के नूर से चांद सूरज बने, तो नाना के लिए कोई मसला है चांद तोड़ना? बाबा के लिए क्या मसला है सूरज मोड़ना? वलम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्लल जन्नत मिन नूर इब्न अल हुसैन, अल्लाह ने जन्नत को मेरे बेटे हुसैन के नूर से बनाया। किससे बनाया? मेरे बेटे हुसैन के नूर से जन्नत बनी है। पूरे पाकिस्तान का सर्वे करवा लें आप, मरा जा रहा है हर शख्स, काश मुझे अमेरिका का वीजा मिल जाए, किसी तरह मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, चाहे काफिरों का मुल्क है। तवज्जो फरमा रहे। और जो 4-6 साल कोशिश करने के बावजूद अमेरिका नहीं जा सका, उसको पता चले वो हमारे मोहल्ले में वो फलां साहब जिनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है वो आए हुए हैं, तो ये भाग के गए, मुझे भी कोई तरीका बताओ मैं भी अमेरिका पहुंच जाऊं। तवज्जो फरमा रहे। हर बंदा यही ख्वाहिश दिल में लिए बैठा है, किसी तरह अमेरिका पहुंच जाऊं, अमेरिका पहुंच जाऊं। अमेरिका बड़ा है कि जन्नत बड़ी है? तवज्जो नहीं फरमा रहे। अमेरिका बड़ा है कि जन्नत? तो मैंने कहा जब अमेरिका रहने वाले और ग्रीन कार्ड रखने वाले से जन्नत अमेरिका जाने का पता पूछती हो, अमेरिका कैसे जाया जाता है, तो कभी पलट के हसन हुसैन से भी पूछो जन्नत कैसे जाया जाता है। तवज्जो फरमा रहे। जन्नत जाने का तरीका भी तो पूछो ना, कि जन्नत जाने का तरीका क्या है, कैसे कैसे लोग दुनिया में हुए। बारगाह नबवी, मस्जिद नबवी, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। मस्जिद नबवी 1500 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक शख्स आया, कबीला बनी हनीफ, जिससे जनाबे मोहम्मद हनफिया की पाक वालदा, कबीला बनी हनीफ की खातून। उस कबीले का सरदार आया मालिक बिन नुवैरा। क्या नाम है? मालिक बिन नुवैरा। इस्लाम के पैगामात इधर उधर फैले, उसने भी कलमा पढ़ लिया, लेकिन उसे इस्लाम की बुनियादी चीजों का पता नहीं था। स्पेशली मदीने आया, बारगाह नबी में पैगंबर के सामने आके बैठ गया, जी मेरा नाम मालिक बिन नुवैरा, मैं आप पर ईमान लाया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मुझे इस्लाम की दीन की बुनियादी बातें बता दें, मुझे ज़रा जल्दी है, मैं चला जाऊं ताकि घर जाके उस पर अमल खुद भी करूं, कबीले से भी करवाऊं। बता दिया, घंटा 2 रहा, बुनियादी तालीमात बताई, मालिक चला। वो सामने दरवाजा था मस्जिद नबी का, जूता पहन रहा था। पैगंबर ने सहाबा को मुखातब करके कहा, जिसने किसी जन्नती को देखना हो वो देखो। किसी ने अगर किसी जन्नती को देखना हो, जन्नती को वो देखो। मालिक को उसका बात का पता ही नहीं था कि मालिक ने मुझे कितनी बड़ी इज्जत दे दी है। मालिक जूता पहन के बाहर निकला, इधर से 2 बड़े बड़े उठे, समझ रहे, 2 बड़े बड़े उठे, आंख बचा के मस्जिद के बाहर निकले। गली में जाते हुए मालिक को जाके पकड़ा, भाई मालिक मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा रसूल ने कहा है तू जन्नती है। सुन रहे हो? रसूल ने कहा है तू जन्नती है। कहा मियां तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने रसूल की मुझे दी हुई इज्जत, उससे मुझे आके आगाह किया। कहा हम इसलिए खाली नहीं आए। क्यों आए हो? हम दुआ कराने हैं, दुआ मांग हमें भी जन्नत मिल जाए। तवज्जो रखिएगा, दुआ कर हमें भी जन्नत मिल जाए। एकदम कह के पीछे हट के कहता है, मालिक ये तुम्हें रसूल के पास बैठते हुए कितना अरसा हुआ? कहा मदीने में 8 साल, मक्के में वहां 13 साल। कहा वहां 13 साल बैठे रहे, यहां 8 साल हो गए, और मैं आया हूं अभी 2 घंटे पहले।
मुझे रसूल ने कहा है तू जन्नती है, और तुम मुझसे आके कहते हो दुआ करो हमें जन्नत मिल जाए। मैं कसम उठा के कहता हूं तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। अरे जो जन्नती है गली में आके उससे दुआ करा रहे हो जो वहां बैठ के जन्नतें बांट रहा है। तवज्जो फरमा, ये मारिफत का सौदा है। मारिफत किधर से आएगी? बच्चे बैठे हैं हमारे, पढ़ो बेटा अल्लाह एक है, पंचतन 5 हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं, रसूल 313 हैं, नबी 1,24,000 रहे हैं, किताबें 4 हैं, बड़े फरिश्ते 4 हैं, करबला के शहीद 72 हैं। ये हमने तोते की तरह जो रटा दिया ये मार्फत है। ये तो हमने गिनती बताई है, ये मालूमात हैं, ये मार्फत नहीं है। इसलिए अमीर कायनात फरमाते हैं ला यस्तकमिलु अहदल ईमान अत्ता यारिफुनी कुन्हा मारिफती बिन नूरानिया। किसी भी बंदे का ईमान तब तक कामिल नहीं है जब तक वो मेरी मारिफत नूरानिया हासिल न करे। आपको अच्छा लगे न लगे, मैं अकीदा पढ़ रहा हूं। जिसने आज मजलिस करवाई है वो भी अकीदे का मुतलाशी है, मुझे भी अकीदे की तलाश है। अमीर कायनात फरमाते हैं किसी बंदे का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं जब तक वो मुझ अली की मारिफत नूरानिया हासिल न करे। मारिफत नूरानिया क्या है? बड़े आसान लफ्जों में मारिफत नूरानिया क्या है? जो मारिफत नूरानिया जहां आती है वहां फिर बशरियत छुट्टी कर जाती है। जिब्रील के मामू का नाम क्या है? जिब्रील के अब्बा जी का नाम क्या है? जिब्रील की बहनें कितनी हैं? का बेवकूफ, जहां नूरानियत होती है वहां ये रिश्तेदारियां नहीं होती। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये मादी रिश्ते हैं, ये बशरियत के रिश्ते हैं। अगर अली बादशाह की मारिफत नूरानिया हमें हासिल करनी है तो फिर रिश्तेदारियां इनसे बाला होकर सोचना पड़ेगा। नूर में रिश्तेदारी नहीं होती। तवज्जो फरमा रहे। ये है वो जो अल्लाह का नूर है। इन्होंने 10 जमातें स्कूल में पढ़ी, मिसाल अर्ज कर रहा हूं। पहली की किताब पढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इसे कहते हैं इल्म कसबी। इन्होंने कसब किया है, इन्होंने इल्म हासिल किया है। आदम ने किताबें नहीं पढ़ी। आदम ने पहली, दूसरी, तीसरी किताबें नहीं पढ़ी। अभी आदम पैदा हुआ है और पैदा होते ही अल्लाह ने मलाइका से कहा है करो इसे सजदा। हालांकि जिब्रील लाखों साल पुराना। कहा या अल्लाह इसे करें, ये तो अभी बना है। फरमाया ये बनना ना देखो, ये देखो कि इसके अंदर क्या है। करवाया सजदा। जो क्वालिटी आदम में थी वो जिब्रील में नहीं थी, वो इसराफील में नहीं थी, वो मीकाईल में नहीं थी, वो मलकुल मौत इजराइल में नहीं थी। क्यों? कि पहले दिन अल्लाह ने आदम से कहा तू अभी बना है, कोई बात नहीं। फरिश्तों को पढ़ा, बना अभी है, पढ़ा फरिश्तों को रहा है। वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा हो अरदहुम अलल मलाइकते। मलाइका को पढ़ाने लगा आदम अभी बना है। आदम के पास कौन सा इल्म है? यही ए फॉर एप्पल या अलिफ अनार, इसके पास है वह भी इल्म। मेरा इल्म कसबी इल्म। हमने किताबें पढ़ी तो इल्म आया, चार लफ्ज आ गए। कल को मैं दीवाना हो गया, इल्म छुट्टी कर गए। आज इल्म आया, कल दीवानगी तारी हुई, इल्म गया। यह है कसबी इल्म। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, इनके पास जो इल्म है ये वह भी है, अल्लाह की अता है। आजा अताओ ना, ये हमारी अता है, अल्लाह ने अता किया ये इल्म। आदम से लेके ईसा तक ये इल्म वह भी है। मेरे पास इल्म कसबी है, इनके पास इल्म वह भी है, यानी अल्लाह की अता है। आले मोहम्मद के पास कौन सा इल्म है? आले मोहम्मद के पास भी तो इल्म है ना। मैं शहर इल्म हूं, अली दरवाजा है। ये कौन सा इल्म है? इसे कहते हैं इल्म जाती। इसे कहते हैं ये इल्म जाती है, ये अताई इल्म नहीं है। समंदर के किनारे आप गए, पानी की मश्क भरी, समंदर के पानी में जो जो खवास हैं वो सारे उस मश्क के पानी में हैं।
वो कड़वा तो ये कड़वा, वो खारा तो ये खारा, उसमें ये केमिकल तो इसमें ये केमिकल। जो जो सिफात समंदर में है वही उस मश्क वाले पानी में है। तो ये है नूरम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से हैं। तो जो अल्लाह में खासियतें हैं आप गौर ही नहीं फरमा रहे। अल्लाह का इल्म कसबी है, अल्लाह किताबें पढ़ता है, या अल्लाह को किसी ने इल्म दिया है, उसका इल्म जाती है, उसकी जात ऐन इल्म है। इसी तरह मेरा अली ऐन इल्म है, अली का इल्म जाती है, रसूल का इल्म जाती है, हसन हुसैन इनका इल्म हिकमत जाती, इन्हें अल्लाह ने दिया नहीं है, इनकी जात में ये चीज शामिल है। और फिर खाली बात यहां रुकती नहीं है। चौथा इमाम जब मसला पूछा, किसने, जिसकी शाम मना रहे हो, शाम वाली बीबी, बेटा ये मसला बता, तो आगे इमामत क्या कहती है, अम्मा मुझसे क्या पूछते हो आप, अंत आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आप वो हैं जिसको कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। इसका मतलब है कि खाली अली और नबी का इल्म नहीं, शाम वाली बीबी का भी इल्म जाती है, ये भी उसी नूर से है जिस नूर से नबी वाली है। अंते फहीमतुन गैर मुफहिमा, आप वो फहीमा हैं जिसको किसी ने फहम दिया नहीं है, आपका इल्म और फहम जाती है। यह है वो मखदूमा शाम। और इख्तियार कितना है, ये मुहर्रम में एक जुमला ऐसे ही मौला की अता से, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह को नाज है मैं हर शय पर कादिर हूं। अली फरमाते हैं अना कुदरतुल्लाह, जिस कुदरत पे अल्लाह को नाज है मैं अली अल्लाह की वो कुदरत हूं। अना कुदरतुल्लाह, मैं अल्लाह की कुदरत हूं। और यहां पे बात रुकी नहीं, फरमाते हैं अना कल्बुल्लाह, मैं अल्लाह का दिल हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह का दिल हूं। एक बंदा मर गया, क्यों मरा, भाई हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह के हार्ट को अली कहते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, अल्लाह के दिल को अली कहते हैं, अल्लाह के हार्ट को अली कहते हैं। अल्लाह जो बोले अली की जुबान से, जो सुने अली के कान से, जो देखे अली की आंख से, जो महसूस करे अली के हवा से खमसा से। अली नहीं सुन रहा, अल्लाह सुन रहा है, अली नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, अली नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है। और ये जो कूफा और शाम के बाजारों में बोल रही है, ये भी अल्लाह बोल रहा है। तवज्जो फरमाइए आप, ये तो आप सुनते हैं, अल्लाह की आंख अली, अल्लाह का कान अली, अल्लाह की जुबान अली, अल्लाह का चेहरा अली। अब तुम अली को तो नहीं देख रहे, क्यों सुस्त हो गए हो? मैं जुमला कहूं, छठे बादशाह के सामने अबू बसीर बैठा था। वो अबू बसीर कहता है मौला को गुंजाइश है कयामत में अल्लाह नजर आ जाए, कोई इम्कान है कि अल्लाह कयामत में नजर आए? फरमाते हैं तुम्हें अबू बसीर किसने बनाया है, बैठ के देख भी रहा है, देख भी रहा है, और फिर पूछ रहा है तुम्हें इंतजार है अल्लाह नजर आए? तो तू अब तक किसे देख रहा है? इनको जो देखे समझो उसने अल्लाह देखा। इनको देखना ही अल्लाह को देखना है, अल्लाह को इनसे हटकर किसी चीज का नाम नहीं है। मैंने इब्तिदा में हदीस कुदसी सैयद पढ़ी, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। बशारत साहब, मैं जुमला आपको हदिया करता हूं, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। मैंने मखलूक को खल किया, किस लिए खल किया कि मुझे पहचानो, ऐसा ही है। तो जब अल्लाह ने हम सब को खल्क किया है कि मुझे पहचानो, तो फिर होना चाहिए था कि जब मरो तो अल्लाह की मार्फत पे मरो। ये क्यों है कि इमाम की मार्फत पे मरो? ये क्यों है कि मार्फत इमाम पे मरो? अल्लाह तुम्हारे ना हवा से जाहिरी में आता है, अल्लाह ना तुम्हारे हवा से बातनी में आता है। मौला हुसैन बादशाह से यही पूछा गया था कि फर्जंदे रसूल, जब हम खल्क हुए हैं अल्लाह की मार्फत पर, अल्लाह को पहचानने के लिए, तो फिर अल्लाह की मार्फत लेके मरना चाहिए। मन माता वलम यारिफिल्लाह हो, मन माता वलम यारफ रब्बाहु, अपने रब की मार्फत पे मरो। ये क्यों कहे इमाम की मार्फत पे?
औला हुसैन बादशाह फरमाते हैं, जिसने इमाम को पहचान लिया समझ लो उसने अल्लाह पहचान लिया। इमाम की मारिफत ही मारिफत खुदा है, इनकी मारिफत मारिफत खुदा है। अल्लाह की जीनत को अली कहते हैं, अली की जीनत को ज़ैनब कहते हैं। अल्लाह की जीनत अली और अली की जीनत सैयदा आलिया। खाली अली की जीनत नहीं, अल्लाह की भी जीनत है। क्या इनके पास इख्तियार नहीं था? इनकी मुट्ठी में इख्तियार नहीं था? ये जो इनके साथ हुआ, इख्तियार का एक शिम्मा दिखाया बाजार में कि जब आवाजें, लाखों के लोग आवाजें बुलंद कर रहे थे, कान पड़ी आवाज नहीं आ रही थी, तो अली की बेटी ने, जो एक वक्त में बाप की भी जीनत, तौहीद की भी जीनत, उसके मुंह से सिर्फ लफ्ज निकला, उसको तू या अहलल कूफा, ओ कूफे वालों खामोश। इस एक लफ्ज का क्या असर हुआ कि लोगों की जबानें तो रहीं एक तरफ, जानवरों के गले में जो घंटियां थीं वो भी चुप, हवा पे परिंदे चुप, जमीन पे हशरातुल अर्ज चुप। यह है तसर्रुफ कायनात पर अली की बेटी का। फिर इतने मजालिम क्यों सहे? अभी भी हम बैठक में बैठ के क्या बात कर रहे थे, आए दिन लोग पता नहीं दुनिया की मत मारी गई है, अली के पास ताकत थी तो तलवार क्यों नहीं उठाई? है ना सवाल? अली का हक था तो तलवार क्यों नहीं उठाई? अली मिजाज तौहीद रखता है, तौहीद का अपना कोई मिजाज नहीं। बाज़ ज़ाकिरीन बैठते हैं तो मिजाज तौहीद रखने वाला हुसैन, तौहीद का मिजाज कहाँ है? मैं आया अजीज बशारत के पास, मैंने कहा कैसे मिजाज है? कहा कुछ टेम्परेचर महसूस कर रहा हूं। मैं दूसरे दिन फिर आया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। ये मिजाज की कैफियत बदली? अल्लाह के यहाँ ये कैफियतें नहीं है। अभी टेम्परेचर था, अभी ठीक हो गया, अब हाथ गर्म है, अब ठंडा हो गया, ये कैफियतें हैं। तो कैफियत और मिजाज में तब्दीली अल्लाह के यहाँ नहीं है। तो ये कहना कि हुसैन मिजाज तौहीद रखता है, नहीं, जो हुसैन का मिजाज है बस वही मिजाज तौहीद है। आले मोहम्मद के मिजाज ही को मिजाज तौहीद कहते हैं। और फिर इससे भी बढ़ के एक जुमला लफ्ज मुझे कहना है, रब राजी तो सब राजी। ये कितना बकवास लफ्ज है। बैठे हो, रब राजी सब राजी, रब राजी है जुमला कि नहीं है? अल्लाह कहता है ये जुमला गलत है, रब राजी तो सब राजी। कहा नहीं, फातिमा राजी तो हम राजी। इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरिज़ा के व यग़ज़िबु लिग़ज़ब के। तू जिससे नाराज हम नाराज, तू जिस पर गजबनाक उस पर हम गजबनाक, जिस पर सैयदा गजबनाक समझो अल्लाह गजबनाक, जिससे सैयदा राजी अल्लाह राजी। ये मत कहा करो जिससे अल्लाह राजी सब राजी, रब राजी तो सब राजी। अल्लाह राजी हो ही नहीं सकता, अल्लाह के यहां रजा ही नहीं है। अल्लाह के यहां ना गजब है ना रजा है। अकीदा अपना तोलिए, मीजान में तोलिए। अल्लाह के यहां रजा नहीं है, गजब नहीं है, ये भी कैफियत है। और जिसमें कैफियतें हों वो अल्लाह नहीं होता। ये कैफियतें आले मोहम्मद के यहां है। ये गजबनाक, अल्लाह गजबनाक। मैंने अपनी किताब में ये जुमला, जिसको आपने कंपोज किया है, मैंने ये जुमला लिखा है, अल्लाह ने हमें नहीं बताया हुसैन क्या है, हमें अल्लाह ने नहीं बताया अली क्या है, हमें अल्लाह ने नहीं बताया मोहम्मद क्या है, हमें अल्लाह ने नहीं बताया आले मोहम्मद क्या है। आले मोहम्मद ने बताया है कि अल्लाह ये है। हमें आले मोहम्मद से अल्लाह मिला है, वगरना अल्लाह किसके घर आके अल्लाह ने आके बताया था ये मेरा मोहम्मद है, ये अली है, ये सैयदा है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये आले मोहम्मद है।
अल्लाह ने नहीं बताया, हमें आले मोहम्मद ने बताया। और बता के फिर फरमाते हैं बिना और फल्ला, हमारी वजह से वो पहचाना गया। हम ना होते तो तुम्हें पता ही ना चलता, तुम्हारे बाप आदम को भी खबर ना होती अल्लाह क्या है। बिना सोजद अल्लाह, हमारी वजह से उसे सजदा हुआ। हमने कहा वो लायक सजदा है तो सजदा हुआ। बिना ओबेद अल्लाह, हमारी वजह से उसकी इबादत हुई। बिना वोहिद अल्लाह, हमने कहा वो एक है तो वो एक हो गया। मोहम्मद कहता अल्लाह चार है, तुम क्या कर लेते? हमने कहा एक, तो अजल से अब तक अल्लाह एक हो गया। इनके बताए हुए अल्लाह को मानो। लोगों ने आले मोहम्मद को छोड़ दिया, डायरेक्ट अल्लाह को चिमट गए। अल्लाह को ऐसी चीज है चिमटने वाली? आले मोहम्मद का अल्लाह मानो, अपना अल्लाह मत मानो। आदम का अल्लाह मानो, इब्लीस का अल्लाह ना मानो। इब्लीस ने अपनी तौहीद बनाई। अल्लाह ने कहा इसको सजदा कर। अकीदा दुरुस्त करें। अकीदा है तो ये सब है, वगरना हम नाकिसुल ईमान हैं, हमारा ईमान कामिल नहीं है। खत्म हो गई बात। इतने इख्तियार वाले, इतने फजीलतों वाले, जिनकी रजा रजाए परवरदिगार, जिनका गजब गजब परवरदिगार, उनके साथ क्या हुआ? ये किस बात को हम रोते फिर रहे हैं? हाजरा का बेटा एड़ी मारे तो जमजम निकल आता है, असगर मारता तो ना निकलता। लेकिन उन्होंने इख्तियार नहीं दिखाया, इन्होंने मजलूमियत दिखाई। वो मजलूमियत का सिक्का चल रहा है, 15 सदियां हो गई। मजलूमियत, मामूली सी एक छोटी सी मिसाल, कहीं पे शादियाने बज रहे हों, कोई गाड़ी से उतर के नहीं पूछता यहां क्या हुआ है, और जहां कोहराम मचा हुआ हो गाड़ी रोक के पूछेंगे भाई क्या हुआ, खैरियत? यह है मजलूमियत का कमाल। करबला में अलामा अली नकी लखनवी लक्कन, वो कहते कभी कभी बहन भाई दोनों मदीने में आमने सामने बैठते थे, किस्से को दोहराते थे। हुसैन, तुम्हें न देखूं मेरा दिन नहीं कटता। बहन कहती तुम्हें न देखूं जिस दिन ज़ैनब का दिन नहीं कटता। लेकिन भाई यूं जो दिन गुजर रहे हैं, वो वक्त आ रहा है, करबला का मैदान होगा, खैमों में मैं होंगी, खैमों के बाहर तू होगा। सुनना, 2-4 जुमलों की जहमत है। खैमों के अंदर मैं, खैमों के बाहर तू। अंदर से अकबर को तैयार करना मेरा काम, उसका लाशा उठा के लाना तेरा काम। कासिम को बना संवार के खैमे से बाहर ले जाना हमारा काम, और उसके टुकड़े उठा के लाना। औन मोहम्मद को मैदान में भेजना हमारा काम, वहां से उनकी लाशें लेके आना तेरा काम। हुसैन, तेरे भी करबला में 2 बेटे काम आएंगे, मेरे भी 2 बेटे। कितना बड़ा जुमला है, इसके दिल में कब्र हुसैन है कि हुसैन तेरे भी करबला में 2 बेटे, मेरे भी 2। लेकिन अल्लाह रखे 2 बेटे देने के बाद तुझे बाबा कहने वाला सज्जाद बच जाएगा, लेकिन जब मैं औनो मोहम्मद दे दूंगी मुझे अम्मा कहने वाला। सुन रहे हो? उसके बाद फरमाती हैं इस तरह गाजी तेरा भाई, इसी तरह मेरा भाई, दीगर भाई, गाजी के 3 और भाई, औन, जाफर, ये तेरे भाई हैं तो मेरे भी भाई। इतने भाई तेरे करबला में काम आएंगे, उतने मेरे। लेकिन उसके बावजूद अलामा नक्कन साहब, देखना मेरी तरफ, नक्कन साहब कहते हैं कि उठ के बहन यूं जैसे नशेब की तरफ पानी आता है, शादी उठ के भाई के गले में लग के कहती हैं तू हुसैन जैसा भाई नहीं देगा, मैं हुसैन जैसा भाई कुर्बान करूं। यह है करबला। हो गई, खत्म हो गई बात। शाम ज़ैनब, शाम के 2 जुमले सुनो, खत्म हो गई बात। शाम आ गई, शाम के सदर दरवाजे पर 15 अजानें सुनी आले मोहम्मद ने। कितनी अजानें? 15 अजानें। इन अजानों में पता नहीं कौन सी अजान थी
हुसैन की यतीम बच्ची फूफी की गोद में बैठी थी। छोटी औलाद वालों के लिए जुमला कहना चाह रहा हूं। अजान में मुअज्जिन ने जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बच्ची कहती है फूफी अम्मा ये किस मोहम्मद का नाम ले रहा है? बीबी कहती है ये तेरा और मेरा नाना मदीने वाला। कहा अजानों में नाम भी हमारे नाना का है, कैदी भी हम हैं, असीर भी हम हैं। रो के कहा बेटा हमारे कैदे छुड़ाने वाले करबला में सो गए। इसी तरह काफिला 15 अजानें सुनने के बाद दाखिले बाजार हुआ। आगे एक वाकया लिखा हुआ है। एक उम्मे हजाम मलऊना, उम्मे हजाम नाम की औरत मलऊना, जिसके बाप दादा को अली बादशाह ने ओहद में कत्ल किया था। इसको इंतजार था अली की बेटियां आए, अली के बेटे आए तो मैं अपना इंतकाम लूं, मैं अपना बदला लूं। जब सर गुजरने लगे इसने पूछा ये सर किसका है? बताया ये हुसैन इब्ने अली का सर है। इसके करीब ही एक पत्थर पड़ा हुआ था। सुनोगे जुमला, पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर उठा के जो मारा शब्बीर के सर पे लगा। एकदम अब्बास की बहन आगे बढ़ के कहती है गाजी तू देख रहा है और हुसैन को पत्थर लग रहे हैं। दोस्तों इस तरह करते करते काफिला पहुंचा दरबार में। दरबार में कितने घंटे ये काफिला रुका रहा। इस मलऊन के सामने शब्बीर का सर आया। आखिरी सत्र पढ़ रहा हूं। शब्बीर का सर आया। 900 कुर्सियों में एक कुर्सी पर सफीर रूम बैठा था, रूम का सफीर। वो कहता है भाई बादशाह मैं कितनी देर से देख रहा हूं ये तमाशा होते हुए, नंगे सर मस्तूरात खड़ी हैं, बच्चे अल अतश की आवाजें बुलंद कर रहे हैं और तू आराम से तख्त पे बैठा है। ये बता ये सर किसका है? सुनो आखिरी सतर, ये सर किसका है? एकदम उस मलऊन के मुंह से निकला है ये हुसैन इब्ने अली। कहा कहां का रहने वाला? मदीना। कहा इसका और तारुफ करा। कहा इसके नाना का नाम मोहम्मद, इसकी मां का नाम फातिमा। बस ये सुनना था। सफीर एक झटका लेकर कुर्सी से उठा। कहा ये वही मोहम्मद नहीं मदीने वाला जिसका तुम कलमा पढ़ते हो? कहा वही है। कहा तो उसके बेटे को मार दिया? कहा क्यों ना मारता, मेरे खिलाफ बगावत की थी। कहा मलऊन सुन मुझसे, रोम का शहर सबसे बड़ा कलीसा, उस कलीसा में हमने एक जुज़दान बनाया है, रेशम का, सोने का, चांदी का। मालूम है उसमें क्या रखा है कि जब हजरत ईसा दुनिया से गए अपनी सवारी का गधा छोड़ के गए, जब वो गधा मरा उसके पांव का नाखन उतर गया। हमने वो नाखन उठा के रेशमों के ख्वाब में लपेट कर उस जुज़दान में उसको यूं रखते हैं जैसे तुम कुरान रखते हो। सुन रहे हो? जैसे तुम कुरान संभाल के रखते हो उस तरह हम जुज़दान में हजरत ईसा के सवारी का नाखून रखते हो। मलऊन डायरेक्ट तेरे नबी का बेटा है, उसका सर तेरे पांव के पास पड़ा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसका ये कहना था। जल्लाद को कहता है उतार इसकी गर्दन। जल्लाद को इशारा करके सफीर रूम कहता है मैं रात से इस जमेले में पड़ा हुआ था, मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जनाब ईसा मुसलमानों के मोहम्मद के पास खड़े हैं और जनाब ईसा मुझे कह रहे हैं कल तू मेरे साथ जन्नत में होगा, कल तू मेरे साथ जन्नत में होगा। मेरी आंख खुली, मैं कांपने लगा, रोने लगा। मेरा और मोहम्मद मुसलमानों के नबी से मेरा क्या ताल्लुक है? अब समझ गया कि मैंने ये तेरे दरबार में खड़े होके हुसैन में कलमा, हुसैन के हक में कलमा कहा है, मुझ पर जन्नत वाजिब हो गई। ये है मालिक जन्नत। अज़ादारों खत्म हो गई बात। खाली यही नहीं बल्कि एक और यहूदी रासुल जालूत, उसका भी दरबार में यही हासिल हुआ। बस एक लफ्ज एक हरामी बोला यजीद ये छोटी बच्ची मुझे कनीजी के लिए दे दे। सुन रहे हो? ये छोटी बच्ची मुझे कनीजी के लिए दे दे। बच्ची ने ये लफ्ज सुना, फूफी अम्मा से चिमट के कहती है अम्मा ये जालिम मुझे कनीजी के लिए मांग रहा है। फरमाती हैं इस मलऊन ने क्या समझ रखा है, मैं अली की बेटी हूं। बस इसका ये कहना था। इसके हाथ भी शल हो गए, जबान भी शल हो गई। मालिक इस इबादत को कबूल फरमा। ये जो आए हैं मालिक इनकी हाजात को पूरा फरमा। जिन्होंने ये फर्श अज़ाब बिछाया है उनकी हाजात को पूरा फरमा। हमें मारिफत आले मोहम्मद अता फरमा, मारिफत इमाम ज़माना अता फरमा। मिल के सारे हज़रात मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।